दोस्तों आज की खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करने का तैयारी शुरू कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहें। दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। सारी चीजें आप लोगों को अब तक मालूम है, क्या कुछ हुआ है और आगे क्या कुछ होने वाला है, वो चीजें हम आपको अब बताने वाले हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसी बीच गाजा को नहीं भूलना है। नहीं गाजा के अंदर इस वक्त कैसे हालात हैं वो भी आपको आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, क्योंकि इजराइल की सेना की काली करतूतें अभी भी गाजा पे पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। भले ही उसने रफा ऑपरेशन को स्थगित कर दिया है, अभी फिलहाल रोक दिया है, लेकिन जो गाजा दक्षिणी और उत्तरी गाजा है जहां से इजरायली सेना वापस आ चुकी है, वहां पर किस तरह की हरकतें अभी भी रुक रुक कर इजरायली सेना कर रही है, इस वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले आपको इजराइल और ईरान के जंग के कुछ अपडेट दे देते हैं। दोस्तों इजराइल हमला जरूर करेगा ईरान के ऊपर, मैं आपसे लगातार इस बात को कह रहा हूं। और इजराइल के अंदर रोजाना युद्ध कैबिनेट की बैठकें भी हो रही हैं और कल जो बैठक हुई थी उस बैठक में ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया गया है। इजराइल ने ईरान के ऊपर जो ऑपरेशन करना है उस ऑपरेशन का नाम आयरन शील्ड रखा है। जी हां, इजराइल के युद्ध कैबिनेट मंत्री ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि हमने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम हमने आयरन शील्ड रखा है और ये ऑपरेशन जो है वो ईरान के अंदर घुस के होगा। और हम वादा करते हैं कि इस ऑपरेशन में हम किसी भी इंसान की जान नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ईरान को नुकसान पहुंचाएंगे। आपको मैं कल ही बता रहा था, अमेरिका से भी आदेश मिल रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की नजर ईरान के परमाणु ठिकानों पर है। इजराइल, अमेरिका और उसके कुछ यूरोपीय देशों का इरादा यही है कि हम ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करें जिसमें किसी की जान भी नहीं जाएगी और ईरान फिर कुछ कह भी नहीं पाएगा, क्योंकि ईरान ने अभी तक खुलकर दुनिया के सामने यह बात कबूल नहीं की है कि उसके पास परमाणु हथियार है। लेकिन दोस्तों इतना आसान भी नहीं है। युद्ध कैबिनेट मंत्री जो है इजराइल का, वो कह रहा है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, हम और हमारे कुछ साथी देशों की सेनाएं मिलकर। दोस्तों इजराइल ये जो हमला करेगा ये मिसाइलों के द्वारा शायद नहीं करेगा। इजराइल के पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं है कि वो बहुत अंदर ईरान के अंदर घुसकर हमला कर सके। इजराइल जब भी कहीं पर भी हमले करता है तो वो अपने लड़ाकू विमानों के जरिए करता है। और अब भी इजराइल जो हमले की तैयारियां कर रहा है वो अपने लड़ाकू विमानों के जरिए ही कर रहा है। लेकिन दोस्तों इजराइल के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि आप आइए हमारे अंदर, हमला करने के लिए आइए, हम पूरी तरह से आपके हमलों को रोकने के लिए और जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान जिस तरह की अपनी ताकत दुनिया को दिखा रहा है और जिस तरह की ताकत ईरान के पास है, इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान के अंदर घुसेंगे तो, लेकिन शायद हो सकता है वो वापस लौट कर ना आए। ईरान जिस तरह की ताकत दिखा रहा है कि हमारे पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं, तो अगर लड़ाकू विमान ईरान के अंदर घुसते हैं तो ईरान उन लड़ाकू विमानों को कहीं का नहीं छोड़ेगा। इजराइल हमला करेगा, लेकिन हमला करने से पहले इजराइल को डर भी बहुत ज्यादा सता रहा है, क्योंकि रूस भी अब खुलकर ईरान के सपोर्ट में आ चुका है। मिडिल ईस्ट में रूस के भी सैन्य ठिकाने हैं, खासकर सीरिया के अंदर। रूस ने ईरान से वादा कर लिया है कि इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर अगर आपके ऊपर हमला करता है तो फिर हम अपनी 4.5वीं पीढ़ी और Su-35 लड़ाकू विमान आपको देने के लिए तैयार हैं। ईरानी मीडिया की तरफ से खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि रूस के रक्षा मंत्री ने अमेरिकी रक्षा विभाग को एक लेटर लिखते हुए इस बात की जानकारी दी है कि अगर ईरान के ऊपर इजराइल हमला करता है तो हम इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए ईरान के साथ आ जाएंगे। इस बात की जानकारी रूस के रक्षा विभाग ने अमेरिका को दे दी है। तो इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि रूस भी हो सकता है कि ईरान का साथ दे, क्योंकि रूस और उत्तर कोरिया जैसे देश जो हैं वो ईरान के साथ खड़े हुए हैं। चाइना भले ही साथ है, लेकिन चाइना शायद हमले में शामिल नहीं होगा। उत्तर कोरिया शामिल हो सकता है, लेकिन रूस जो है वो मिडिल ईस्ट में तैनात है, उसकी सेना वहां पर रहती है, तो रूस वहां पर ईरान का साथ दे सकता है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर इजराइल ने हमारे ऊपर हमला करने की गलती की तो अब हम 12 दिन का इंतजार नहीं करेंगे, 1 दिन का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि कुछ सेकंड में ही एक करारा थप्पड़ इजराइल के मुंह पर मारा जाएगा। इजराइल के हमले के कुछ सेकंड के अंदर ही इजराइल को इन हमलों का जवाब दे दिया जाएगा। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि तकरीबन 1500 बैलिस्टिक मिसाइलों को ईरान ने बिल्कुल तैयार कर लिया है लॉन्च करने के लिए। तो अगर इजराइल हमला करता है तो हो सकता है कि ईरान तुरंत पलटवार करते हुए हमला कर दे। ये पॉसिबल है, क्योंकि ईरान की तरफ से अब लगातार यही कहा जा रहा है कि अभी तो आपने सिर्फ एक छोटी सी ताकत देखी है, हम तो सिर्फ आपको आजमा रहे थे।
ये जो हमला किया ये बहुत छोटा सा था, इससे 10 गुना बड़ा हमला हम करने की क्षमता रखते हैं। ऐसी बातें ईरान की तरफ से कही जा रही हैं। इजराइल को डर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन नेतन्याहू किसी की सुन भी नहीं रहा है। नेतन्याहू के पास यूरोपीय देशों के नेताओं की कॉल आ रही है। लोग कह रहे हैं कि आप संयम बरतें, आपको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है ईरान के इस हमले में, लेकिन नेतन्याहू कह रहा है कि नहीं, मुझे तो हमला करना ही करना है। अब ज्यादा फोन आए जब नेताओं के, तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू ने फोन उठाना भी बंद कर दिया है। नेतन्याहू ने उनके कॉल को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो समझ लो कि नेतन्याहू के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और यह हमला जरूर करेगा अपनी नाक बचाने के लिए, अपने भौकाल को कायम रखने के लिए। लेकिन इस बेटे को इस बार असली हकीकत पता चलेगी। इसके लड़ाकू विमान घुसते हैं और चुपके से हमला करके वापस आ जाते हैं, लेकिन अब की इसके लड़ाकू विमान मिसाइलों के निशाने पर हैं। आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन ने तमाम यूरोपीय देशों के नेताओं से साफ कह दिया है कि हम युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम युद्ध की सीमा पार करने वाले किसी भी हाथ को काट देंगे। इजराइल या उसके जितने भी साथी देश हैं, अगर हम पर हमला करते हैं तो हम पहले से भी ज्यादा मजबूत वाला जवाब देंगे। हमारा ये जो पहला हमला था ये बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं था, ये सिर्फ एक हमारी ताकत का हिस्सा था जो हमने आप लोगों को दिखाई है, और हमारे ताकत के इस छोटे से हिस्से ने ही आपके सारे एयर डिफेंस सिस्टम, आपके रडार सिस्टम को तहस नहस कर दिया। ईरान ने इजिप्ट के जरिए भी इजराइल को एक मैसेज भेजकर इस बात की चेतावनी दे दी है कि अगर आपने ज्यादा सिचुएशन बिगाड़ने की कोशिश की, ज्यादा फड़फड़ाए ना, तो फिर ईरान की विनाशकारी प्रतिक्रिया होगी। हम जो एक्शन लेंगे इतना ज्यादा विनाश होगा आपका कि आप याद रखेंगे। कुछ इसी तरह का मैसेज ईरान ने तुर्की के जरिए अमेरिका को भिजवा दिया है, क्योंकि ये बच्चे हैं सब इन लोगों के। मिस्र इजराइल का बच्चा है, तुर्की अमेरिका का बच्चा है, तो अपने बापों को इस तरह से मैसेज ईरान ने भिजवा दिया है बच्चों के जरिए। आइए अब आपको गाजा की तरफ ये चलते हैं। लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि अब इजराइल रफा पर हमले नहीं करेगा, क्योंकि इजरायली सेना का पूरा फोकस अब ईरान की तरफ आ चुका है। यहां से एक बात साबित होती है कि ईरान के हमले से कम इतना तो हुआ कि रफा का ऑपरेशन इजराइल ने टाल दिया। दोस्तों, इजरायली सेना गाजा को छोड़ चुकी है। जो अंदरूनी हिस्सों में गाजा के अंदर घुसी हुई थी वहां से छोड़कर बाहर आ चुकी है, लेकिन अभी पूरी तरह से गाजा को छोड़कर इजराइल की तरफ वापस नहीं गई है। गाजा के बाहरी इलाकों में टैंक लेकर इजरायली सेना मौजूद है, अभी भी है। मेरे दोस्तों, खबरें ऐसी आ रही है कि उत्तरी गाजा का जो जवालिया है वहां पर एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे रुके हुए थे। उस स्कूल को इजरायली टैंकों ने चारों तरफ से घेरा और उस पर गोलीबारी शुरू कर दी। गाजा पट्टी के पूर्व में जवालिया का जो बेत हनौन एरिया है वहां पर टैंकों को ले जाकर स्कूल को घेर लिया और 3 घंटे तक वहां पर टैंकों को मौजूद रखा और वहां पर गोलीबारी की, जिसके बाद पूरे स्कूल में दहशत फैल गई। कुछ लोगों के मारे जाने की और कुछ बच्चों के घायल होने की खबरें सामने आ रही हैं। ये लोग अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं है। लेकिन दोस्तों, ईरान ने जब से इजराइल के ऊपर हमला किया तब से कुछ हद तक कुछ हमले गाजा के ऊपर इजरायली सेना ने कम किए हैं। हालांकि हमले अभी भी किए जा रहे हैं, लोग अभी भी मर रहे हैं, लेकिन उस तरह से अब हमले नहीं कर रहा है इजराइल जिस तरह से पहले कर रहा था। और ये हमले जो होते हैं ये कोई नई बात नहीं है। इजराइल तो बहुत टाइम से, इस जंग से पहले भी लोगों को परेशान करता चला आया है और आगे भी इसी तरह से परेशान करता रहेगा अगर इसका कोई ठीक से इलाज नहीं हुआ। फिलहाल देखते हैं कि इजराइल ने ये जो आयरन शील्ड ऑपरेशन लॉन्च किया है, इस ऑपरेशन के तहत कब ईरान के ऊपर एक्शन लेता है। बने रहिएगा हमारे साथ, पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।